अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेंगू का लास्ट टॉपिक है जो कवर करता है हमारा जितने भी अवेयरनेस से रिलेटेड लेक्चर्स थे, लास्ट जो इसका एक पॉइंट है वो है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल डेंगू। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब रिस्पॉन्डेड प्रोमोटली to the epidemic. A very active multi-directional campaign was started to keep the disease under control. Teachers, students, doctors, paramedical staff, several government departments and public representative headed by the Chief Minister Punjab took part in this campaign. कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। बहुत जो एक्टिव मल्टी डायरेक्शनल कैंपेन्स हैं वो चलाई जा रही हैं ताकि इस डिज़ीज़ को अंडर कंट्रोल किया जा सके। इसमें अब कौन कौन पार्ट ले रहा है? टीचर्स ले रही हैं, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट के, जिनको चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने ये जो टास्क है वो अलॉट किया है, वो इसमें एक्टिवली जो है इस कैंपेन में पार्ट ले रहे हैं ताकि जो है वो अवेयरनेस को स्प्रेड किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि कैसे हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो साफ़ रख सकते हैं। हम खड़ा पानी जो है वो ना रहने दें, चाहे वो जो नेचुरल उनके पानी के खड़ा होने की जगह हैं या फिर जो हम खुद से जो है वो कुछ मेस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से जो पानी है वो जो लाइक डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह हैं या नेचुरली अगर जो ट्रीज़ हैं उनकी शेप ऐसी है कि उनमें पानी खड़ा हो जाता है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं हम उनको प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज़ करते हैं, उस चीज़ों को ख़त्म करते हैं ताकि जो है हम अपने जो इन्वायरमेंट है उसको डेंगू फ्री रख सकें। सो दीज आर द मेजरमेंट्स दैट कैन बी टेकन। सो यहाँ पे जो हमारा डेंगू से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एंड होते हैं। अब जो हमारा आज का लेक्चर है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हमने जो 3 टाइप्स ऑफ हमने बेसिकली नेटवर्क को डिस्कस किया। जो फर्स्ट वन था वो था लैन वो हमारे पास एरिया होता है जो कि कवर करता है एक स्मॉल जो उसका जियोग्राफिकल एरिया होता है, लाइक आप बिल्डिंग या एक कमरा है या लाइक एक कंप्यूटर लैब है, तो इतना एरिया जो कवर करता है वो होता है लैन के बाद जो हमारे पास आता है मैन जो है इसका जो एरिया होता है वो लैन की निस्बत ज़्यादा होता है। लाइक जो एरिया है जैसे एक सिटी है, पूरी एक सिटी का अगर एरिया हम देखें तो सिटी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो आ जाएंगे मैन में, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इससे अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो जो थर्ड इसकी टाइप आती है वो थी वैन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वैन जो है वो उसका जो जियोग्राफिकल एरिया होता है वो सबसे लार्जर होता है। वो जो है वो कंट्रीज़ के अगर हम नेटवर्क्स को या सिटीज़ के नेटवर्क्स को आपस में कंबाइन कर दें तो बन जाता है वैन। अब अगर हम लैंस को कंबाइन करेंगे तो बनेगा मैन, और मैंस को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा वैन। ये इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया को अगर हम जो है वो डीपली डिस्कस करें तो मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी, कि ये एक जो है वो सिटी का एरिया जो है वो कवर कर सकता है, एक शहर का एरिया कवर कर सकता है। मैन इज़ लार्जर देन लैंड बट स्मॉलर देन वैन, कि जो मैन का एरिया है वो लैंड्स की निस्बत ज़्यादा है लेकिन स्मॉलर है वैन से। It's usually used to connect 2 or more lanes in a city or town, कि 2 या 2 से ज़्यादा जो lanes हैं जिनको आपस में आप कंबाइन कर देते हो वो एरिया बनता है इससे। एग्जाम्पल इसकी हैं द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन सेम सिटी, कि एक सिटी है और उसके अंदर जो है वो एक कंपनी है और कंपनी की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं अगर आप उनको ज्वाइन कर देते हो, यानी आप लेंस को आपस में ज्वाइन कर देते हो, तो यहाँ पे जो चीज़ बनेगी वो बन जाएगी मैन। सेकंड इसकी एग्जांपल जो है द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपस ऑफ अ कॉलेज इन अ सिटी, या केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ मैन। अगर इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ पे एक कॉलेज है, लाइक कॉलेज है और उसकी डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, जो डिफरेंट उसकी ब्रांचेस हैं वो शहर के डिफरेंट हिस्सों में है, तो उनको आपस में कंबाइन किया गया है तो वो बन गया मैन। अगर हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करें, मैन कवर्स द लार्जर एरिया देन लैन, इट प्रोवाइड्स हायर डेटा स्पीड देन लैन।
एक तो इसका एरिया ज़्यादा है और इसकी डेटा की जो पासिंग स्पीड है वो भी ज़्यादा है। जो इसका नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन, कि क्या वजह है कि हम इसको यूज़ ना करें। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन लैंड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज़ कम्पेयर टू लैंड। इसको जो है वो मेंटेन करना मुश्किल है अगर हम इसको लैंड से कंपेयर करें। उसके बाद इनका जो कंपैरिजन है दोनों का वो क्या है, लैन वर्सेस वैन। लैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट वन प्लेस, वैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कि लैन के थ्रू आप एक जगह पे, एक बिल्डिंग के अंदर, एक रूम के अंदर जो है वो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वैन की मदद से आप, वैन की हेल्प से आप कंप्यूटर्स को एनीवेयर इन द वर्ल्ड कनेक्ट कर सकते हो। फिर आता है लैन कवर्स लिमिटेड एरिया बट WAN can cover more distance. Third one is data transfer speed is very fast in LAN. क्या है जी इसकी डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से लेकर 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और जो सेकेंड है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इज़ स्लो इन WAN फ्रॉम 56 किलोबिट्स पर सेकेंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकेंड। वैन जो है वो उसका एरिया ज़्यादा है लेकिन उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो स्लो है एज़ कम्पेयर टू लैन। लैन इज़ लेस कॉस्टली एंड वैन इज़ एक्सपेंसिव। लैन जो है वो उसका, क्योंकि उसमें कम कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, उसमें कम जो है वो एरिया इन्वॉल्व है, तो वो कॉस्टली इतना नहीं है। लेकिन जो वैन है वो एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें आपको जो डिवाइसेस हैं वो उनके दरम्यान में डिस्टेंस ज़्यादा है, उनके दरम्यान में जो कम्युनिकेशन मीडिया टाइप आप यूज़ करोगे वो ज़्यादा है, उनके दरम्यान में जो रिसोर्सेज हैं, जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा होंगे, तो वैन इज़ मोर एक्सपेंसिव, यानी वो लार्ज स्केल पे काम करते हैं। लैन इज़ यूजली कनेक्टेड थ्रू वायर्स, वैन इज़ यूजली कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस। तो लैन के लिए आपको जो है वो वायर्स वाला कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लाइक कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। लेकिन वैन जो होता है वो टेलीफोन लाइंस हैं या फिर जो है वो वायरलेस टाइप का जो कम्युनिकेशन, लाइक माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, तो उस तरह की जो मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं नॉर्मली वैन में। 6 जो इसका पॉइंट है, द कनेक्शन इन अ लैन इज़ परमानेंट यूजिंग वायर्स, द कनेक्शन इन वैन इज़ नॉट परमानेंट। जब आप वायर्स के थ्रू प्रॉपर एक कनेक्शन लेते हो तो वो परमानेंट होता है, लेकिन वैन के थ्रू, लाइक मोबाइल पे आप जो है वो नेट के पैकेजेस करते हो या फिर आप अपना जो है वो नेट का कोई ईवो में बैलेंस डलवा लेते हो, तो वो परमानेंट नहीं होता। 7th पॉइंट इज़ लैन इज़ यूज फॉर शेयरिंग फाइल्स एंड हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, मोडेम एट्सेट्रा। तो लैन के थ्रू आप जो है विद इन सेम बिल्डिंग ये सारे डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हो। वैन इज यूज टू शेयर ओनली डेटा एंड इंफॉर्मेशन लाइक ईमेल्स एंड फाइल ट्रांसफ़र। तो वैन के थ्रू आप प्रिंटर या स्कैनर या डिवाइसेस जो हैं वो अटैच नहीं कर सकते, उनकी जो शेयर करने की जो पावर होती है वो लैन के पास है, वो वैन के पास नहीं है। वैन के थ्रू आप क्या शेयर कर सकते हो, आप डेटा शेयर कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, लाइक ईमेल्स की फॉर्म में जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह फाइल्स को या डेटा को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8 कि लैन हैज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एरर। कि लैन में जो है वो डेटा ट्रांसमिशन एरर, डिस्टेंस कम है तो इसमें एरर्स के चांसेस भी कम हैं। वैन हैज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन एरर। तो वैन में जो एरर की जो पॉसिबिलिटी है, एरर आने के जो चांसेस हैं, डेटा का डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कोई पैकेट जो है वो मिस भी हो सकता है, सारे पैकेट में भी आगे डिलीवर ना हो, कोई पैकेट उनमें से मिस भी हो सकता है। तो एरर के चांसेस जो हैं वो डेटा ट्रांसमिशन में वैन में वो हायर हैं। लास्ट जो टॉपिक है, द प्रॉब्लम नॉर्मली अकर ड्यू टू केबल डिस्टर्बेंस बाय द एंड यूज़र। इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब जो केबल्स हैं उनमें कोई इशू हो जाता है, कोई तार उतर जाती है। और दूसरे में क्या है कि द प्रॉब्लम नॉर्मली अकर्स ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन मीडियम। कि मीडियम में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, लाइक जो वायर उसमें एक तो कोई इशू आ सकता है, दूसरा जो है वो टेलीफोन लाइन में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर जो है वो वेदर ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो सिग्नल्स प्रॉब्लम अकर कर सकता है। इंटरनेट का कनेक्शन जब प्रॉपर्ली नहीं होगा तो जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिलीवर नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है नेटवर्क स्टैंडर्ड्स।
कि हमने कहा कि नेटवर्क क्या होता है, कनेक्शन ऑफ मल्टीपल नोड्स जो कि आपस में जो है वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं, तो वो बन गया नेटवर्क। तो जो नेटवर्क है, अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जब मैसेजेस को डिलीवर किया जाता है तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है। सो दीज आर द नेटवर्क स्टैंडर्ड्स। The standards are the documents that contain technical and physical specifications about the network being designed, कि जिस नेटवर्क को डिज़ाइन किया जाता है उससे रिलेटेड टेक्निकल और फिजिकल जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता है, और उन डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स की। इस नेटवर्क के ये रूल्स हैं। द नेटवर्क्स कैन बी रिलायबल एंड एफिशिएंट बाय फॉलोइंग सर्टन स्टैंडर्ड्स। द टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टैंडर्ड आर एज फॉलो। अब जो है वो नेटवर्क के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ डी फैक्टो एंड द सेकेंड वन इज़ डी ज्योर। डी फैक्टो, डी फैक्टो मीन्स बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड जो होते हैं वो रवायात, लाइक पाकिस्तान में जो है वो कुछ रस्में हैं, शादी पे मेहंदी है, मायों है, बारात वलीमा है, तो वो कोई उनका कहीं लिखी हुई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बस वो चीज़ें सेट हो गई कि ये रस्म होती है, इस दिन ये होता है, उस दिन वो होता है, तो वो रस्में सेट हो गई, वो ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो डिफेक्टो भी ऐसे रूल्स हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो बस चल रहे हैं और उनकी कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है, उनके लिए कोई लॉ नहीं लिखा हुआ, उनके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। These standards are developed without any formal planning. These standards come into existence due to historical developments. These standards are still being used by many organizations in the world. SNA is an example of de facto standard. कि दुनिया में इन स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया जा रहा है अभी तक, और इनकी कोई फॉर्मल प्लानिंग नहीं होती। ये जो होते हैं वो बन जाते हैं, हिस्टोरिकल कोई भी जो है वो एक काम हुआ और बस ये बन गए, और इनको अभी तक जो वो यूज़ किया रहा है। और ऐसा नहीं जो है वो इसकी एग्जांपल है डिफेक्टो स्टैंडर्ड की। जो सेकंड टाइप ऑफ स्टैंडर्ड है वो है डी ज्योर। डी ज्योर मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ और रेगुलेशंस, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग कोई स्टैंडर्ड डेवलप किया गया, प्रॉपर जो है वो उसका कोई मतलब एक सेट ऑफ लॉजिक्स थी जिनको जो है बेस बना के जो है वो इन रूल्स को डेवलप किया गया, इन लॉज को डेवलप किया गया। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, के डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किए गए ताकि जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन को पॉसिबल कर सकें। सो दीज आर द डी ज्योर स्टैंडर्ड्स दैट फॉलो द लॉज और रेगुलेशन, और डी फैक्टो वो हैं जो ट्रेडिशंस या फैक्ट्स या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे लेक्चर जो हमारा है आज का वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।